ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें लेकर सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब पहुंचने के बाद शर्किया के एक इलाके अल-खुबर में यहाँ रोजगार की तलाश में दरबदर। सऊदी अरब पहुंचने के बाद जो जो मुश्किलात उनको पेश आई, आज हम उनसे उनका तफसीली गुफ्तगू करेंगे उस बारे में कि क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं पाकिस्तान से आए हुए किसी भी नौजवान को। तो आपकी खिदमत में पेश हैं जनाब मौजम साहब। मौजम साहब, पाकिस्तान में काफी नौजवान ये सोचने पर मजबूर हैं कि सऊदी अरब जाया जाए या पाकिस्तान में ही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान में जब से बेरोजगारी बहुत हो गई है तो इस वजह से नौजवान तो इसी वजह से मैंने बाहर आने का सोचा। तो क्या आप पाकिस्तान में मुकीम नौजवानों को ये बताना पसंद करेंगे कि वो पाकिस्तान में ही ख्वार हों या सऊदी अरब आपका ख्वार हो? देखें, ख्वारी तो वहाँ पे भी काटनी है, यहाँ पे भी काटनी है। वहाँ की ख्वारी से आपको बहुत छोटी शादी में फिर धूल मिट्टी, फिर लेकिन अगर जब आपकी शादी गुजरती है, बच्चे गुजरते हैं, लाइट वहाँ नहीं, महंगाई वहाँ है, बिल्कुल चीनी वहाँ है। ये बात का और फरमाइए। इस वजह से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान अगर सही नहीं हो सकता तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए। फिर हम उनके साथ उनके दौर से उनके हालात का जायजा लेने पहुंचे। जब से मोहन साहब आपके साथ रह रहे हैं, आपके उनके बारे में क्या सलाह? मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ क्योंकि उनकी ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या से मजबूरी हमें अपना घर दिखाया जिसमें मौलवी साहब भी उनके साथ रहते हैं। आइए। अब तुम नहीं बोला। अच्छा, किचन में पहुंचकर उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पर रहते हुए क्या क्या पकाते हैं। साहब हमें बताएं कि आप क्या क्या पकाते हैं। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करूँ। अब ये देखें आपके सामने मैंने चिकन फ्राई बनाई है, यानी कि मैं यहाँ पर आकर एक किस्म का बावर्ची बन गया। क्या हम थोड़ी सी खा सकते हैं? जी नहीं, ये झूठा हो जाए। फिर उन्होंने हमें जलील का किचन से निकाला और हमने कहा कि फिर जनाब मौसम साहब ने बर्तन धोने की प्रैक्टिस की। ये हमारा काउंटर है जहाँ हम बर्तन धोते हैं। इधर कीड़े बेशुमार हैं क्योंकि हम बहुत गंदा रखते हैं। ये हमारे दोस्त बहुत ही अच्छे कुक हैं, इनसे आप बातचीत कीजिए, इनके खाने बहुत लजीज होते हैं। कुछ खाना हो तो आप इनसे बात। फिर हम उनके घर का जायजा लेने दूसरे कमरे में पहुंचे। आइए अब हम आपको अपने घर के हम कमरे में दाखिल हुए तो सामने दो और नौजवान भी मौजूद थे। उन्होंने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। हाजी साहब और इमरान भाई से मिलकर हम बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें बताया कि मौजम साहब उनके एक बहुत ही अच्छे साथी हैं। फिर आइए हम उनसे मौजम साहब के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। कुर्सी नहीं थी, बैठना पड़ा। हाजी साहब मौजम साहब को आपके साथ रहते हुए हो उन्होंने हमें बताया कि मौजम साहब काफी अरसे से उनके साथ ही मुकीम हैं। आइए अब हम जनाब इमरान साहब से उनके साथ साथ मौजम साहब के बारे में पूछते हैं। जी इमरान साहब, आप बताइए कि आपने मौजम साहब को कैसा पाया?
उन्होंने हमें बताया कि मौसम साहब नहायत ही पुरजोश किस्म के बच्चे हैं, रोजाना बहुत से काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर फैमिली नहीं है उनकी, तो सारे काम खुद ही करते हैं। आइए अब हम आपको अपने एक और दोस्त जो अंदर सो रहे हैं उनसे मिलाते हैं। कुछ ही देर बाद हम मौजम साहब के अजीज और अजीज दोस्त जनाब फैसल साहब से मिले। फैसल साहब नहायत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं। फैसल साहब, हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि मौजम साहब को आपने कैसा पाया? जब भी पाया तो रोते ही पाया, या शादी के हाथ पाया, उनकी पगलों में पाया। फैसल साहब ने मौजम की बहुत तारीफें की, जो सुनकर हम बहुत ही खुश हुए। आइए अब हम मौजम साहब से उनके तासुरात उनके हाउसमेट से पूछते हैं। जनाब मौजम साहब, आपका अपने हाउसमेट के बारे में क्या ख्याल? माशाल्लाह सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। ये हमारे जो बड़े हाजी साहब हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रोल करके रखते हैं। काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कमरा किराए पे चढ़ जाए, वो नहीं चढ़ रहा। आखिर इसकी क्या वजह हो? शायद इस पे डेली जाता बेडरूम। मौजम साहब के कहने पर हम उनके हर दिन अजीज दोस्त जनाब शाह जी से मिलने उनके कमरे पहुंचे। कमरे में पहुंचे तो शाह जी सो रहे थे। हमने शाह जी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना उठे। शाह जी की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उन्होंने हमें जलील करके कमरे से निकाला। गैलरी है, हम आपको अपने घर की गैलरी नहीं, हाजी साहब से तो साथ हो गया। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे दोस्त बैठ के मौसम साहब लगाते हैं। बहुत अंधेरा हो गया। यहाँ